वैसे तो हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, पर आज भी हमारे घर की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। अक्सर हर दिन खबरों में सुनने में आता है कि आज उसकी बेटी के साथ, उसकी बहन के साथ बलात्कार किया गया। ये अपराध बहुत ही निंदनीय है। इनकी संख्या 1, 2 या 10 में नहीं, इनकी संख्या हजारों में है। कुछ तो ऐसे मामले हैं जो पुलिस तक पहुंच भी नहीं पाते। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जनवरी से 15 जुलाई तक छेड़छाड़ में मारपीट के 1480 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर अगर पूरे भारत की बात की जाए तो वर्ष 2019 में 32,033 बलात्कार के मामले सामने आए। वहीं दूसरी ओर 2020 में 28,046 और 2021 में इनकी संख्या बढ़कर 31,677 हो गई। इसमें हैरानी वाली बात यह भी है कि इस पूरे आंकड़ों में 89% जो आंकड़े हैं उसमें जो बलात्कार पीड़िता है उसके परिचित लोगों ने ही उसका बलात्कार किया। वहीं दूसरी ओर निर्भया के केस के बाद देश सहम सा गया था। तो सवाल ये है कि सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर कौन कौन से कदम उठाए हैं। पहला तो यही है कि महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर हो गया। दूसरा, बहुत से अवेयरनेस प्रोग्राम हैं। दूसरी ओर निर्भया फंड जैसी मजबूत योजना की नींव रखी गई। वर्ष 2013 में कांग्रेस सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा निर्भया फंड के लिए 1000 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई। कि सवाल ये कि निर्भया फंड है क्या। 2012 निर्भया कांड के बाद कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2013 में निर्भया फंड का गठन किया। निर्भया फंड का बेसिकली मेन मोटिव ये था महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, और इसके तहत विभिन्न योजनाओं को लागू किया गया, जिनमें इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, केंद्रीय पीड़ित मुआवजा निधि, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम, वन स्टॉप स्कीम, महिला पुलिस वॉलंटियर जैसी योजनाएं आती हैं। तो सवाल ये है कि जब निर्भया फंड है उसके बाद भी दिन प्रतिदिन बलात्कार के केस क्यों बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। पहली चीज़ को आप इसी तरीके से समझ सकते हैं कि जो राशि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को सरकार द्वारा दी जाती है उसका वह सही से उपयोग नहीं करते हैं। दूसरी चीज़, एक हैरानी वाला आंकड़ा ये भी है कि वर्ष 2015 और 18 के बीच में 854.66 करोड़ राशि केंद्र सरकार द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को दी गई, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 165.48 करोड़ रुपयों का ही खर्च किया। इसके बावजूद हमारे देश में दुष्कर्म जैसी घटनाओं में कमी देखने को नहीं मिल पा रही है। अगर हम बात करें कि ऐसे कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्होंने निर्भया फंड का सर्वाधिक उपयोग किया है, तो उसमें सबसे पहला नाम चंडीगढ़ का आता है, जिसने निर्भया फंड का 59.83% खर्च किया है। वहीं दूसरी ओर मिजोरम ने 56.32, उत्तराखंड ने 51.68, आंध्र प्रदेश ने 43.23, नागालैंड ने 38.17% खर्च किया। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल ने 0.84% और दिल्ली ने 0.76% ही निर्भया फंड का यूज किया है। इसमें भी हैरानी वाली बात तो ये है कि मणिपुर, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्होंने अब तक निर्भया फंड की धनराशि का उपयोग महिला सुरक्षा में किया ही नहीं है। और इसमें भी हैरानी वाली बात तो ये है कि महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी के विधायक ने निर्भया फंड से खरीदी गई कारों का उपयोग अपनी सुरक्षा में किया।